नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने आज 15 अगस्त को बहुत बड़ी अपडेट जारी कर दी है। जी हां, चाहे आप क्लास 10th के हो या 11th में एडमिशन लिए हो या 12वीं और 10th का एग्ज़ाम 2021 में देने वाले हो, अब बिहार बोर्ड में सब कुछ नया नया होगा, बिल्कुल न्यू। पुराना चीज़ सब भूल जाइए, अब होगा सब कुछ नया नया। बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। अगर आपके लिए सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वीडियो, सभी को शेयर कर दे जल्दी से। सबसे पहले आप लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, गर्व से कहें आप इंडियन हैं, भारत माता की जय। और गर्व से कहें कि आप बिहारी हो और बिहारी होने पे गर्व करें। साथ ही साथ आज ये एक प्रॉमिस करें आप लोग सभी कि सुशांत सिंह का जो सीबीआई की जांच है उसमें आप लोग जो है सपोर्ट करें। ठीक है, CBI SSR करके टैग करें सभी जगह। तो आज की वीडियो की शुरुआत यहाँ पे हम लोग करते हैं कि आज बिहार बोर्ड परीक्षा समिति ने, ठीक है, आज 15 अगस्त है, हालांकि ये अपडेट जो है वो 14 अगस्त को शाम में आई है। मैं 15 अगस्त को आपको दे रहा हूँ। क्लास 10, 11वीं और 12वीं जो भी स्टूडेंट है सब कुछ के लिए बिल्कुल नया चेंज हो जाएगा। ठीक है, सभी जगह पहले हो गया लेकिन बिहार बोर्ड अब चेंजिंग ला रही है। तो यहाँ पे देख लीजिए जल्दी से, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे पल पल की अपडेट आपको दी जाती है। और आप लोग को प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मैं हर एक टॉपिक पे वीडियो देता हूँ, ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहा होगा, ऐसा कोई अपडेट नहीं आया होगा बिहार बोर्ड की तरफ से जिससे मैंने वीडियो नहीं दिया है। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाते हो, और घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर लोगे ना, तो कोई भी मैं वीडियो दूं, जिस टाइम दूं उसी टाइम आपको मैसेज आ जाएगा कि हाँ इस टॉपिक पे वीडियो आया है। इससे आपको क्या है, कोई भी अपडेट आपको छूटेगी नहीं और आप टेंशन फ्री रहोगे। नहीं तो क्योंकि लॉकडाउन है, कॉलेज स्कूल खुल नहीं रहा है, छात्रों में बेचैनी रहती है, ये चीज़ कब होगा, ये चीज़ कब होगा। मेरा छूटा हुआ है, मैं सभी के कमेंट का जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट का जवाब नहीं देता, और आपके कमेंट को देखते हुए मैं उस पर वीडियो भी दे देता हूँ। ठीक है, तो मेरी तरफ से जितना हेल्प होता है मैं आप लोग को करना चाहता हूँ। और आप लोग को 10वीं 12वीं का क्रैश कोर्स भी जल्द ही मैं शुरू कर रहा हूँ इस चैनल पे, तो बिल्कुल फ्री कर रहा हूँ। भले ही असाइनमेंट का आपको कुछ पेमेंट लग रहा है, लेकिन क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री होगा। जो भी गरीब छात्र हैं वो यहाँ पे बिल्कुल फ्री क्लास करेंगे और सभी को 100% मैं पास कराऊंगा जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट होंगे। .NET पे होगा आपके सभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डॉट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करने के 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, जी मेंस एंड एडवांस के सभी डाउट का सफाया। दोस्तों, इसका एक और खासियत है, एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8400 जहां पर आप अपने प्रॉब्लम को सबमिट कीजिए और तुरंत 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पा सकेंगे। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आज ही डाउनलोड कीजिए .NET ऐप को। रेगुलर स्टूडेंट होंगे जो डेली क्लास में आएंगे। तो सबसे पहले जो अपडेट है वो अपडेट में दे देता हूँ। यहाँ देखिए कि स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक बदले की पढ़ाई। अब देश भर में एक ही नियामक बोर्ड होगा, यानी जो भी बिहार बोर्ड का सिलेबस था या CBSE का सिलेबस था या ICSE का सिलेबस था, कुछ भी अब पहले जैसा नहीं रहेगा। सब कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब देश भर में केवल एक ही बोर्ड होगा, एक ही बोर्ड होगा। ऐसा नहीं कि बिहार बोर्ड खत्म हो जाएगा, नाम रहेगा बिहारी बोर्ड, लेकिन सिलेबस जो है वो जो है सभी का एक हो जाएगा। अब लोगों में कोई भेदभाव नहीं होगा कि हम CBSE से हैं, आप बिहार बोर्ड से हैं, वो ICSE बोर्ड से हैं, पढ़ना तो सभी को एक ही है। तो यहाँ पे देखिए किया क्या गया है कि बच्चों पर बस्ते का बोझ कम करने की कवायद। अब जो पैटर्न है वो 5+3+3+4, ये आप पहले ही सुन लिए हैं, लेकिन आज मैं इसमें नया क्या अपडेट बिहार बोर्ड ने किया है यहाँ पे जानिए। कि पहला जो 5 है, ये 5 है जूनियर सेक्शन से लेकर क्लास 2 तक के लिए। उसके बाद दूसरा जो 3 है वो है 3, 4, 5, क्लास 3 से लेकर 5 तक का। और ये जो 3 है ये है क्लास 6 से लेकर 8 तक का, 6, 7, 8। और ये जो लास्ट 4 है ये आपके काम का है, यानी 9वीं से लेकर 10वीं, 11वीं, 12वीं।
ये सभी जो हैं वो लास्ट में आ जाएंगे। अब जो पैटर्न है वो 10+2 ख़त्म हो जाएगा। ये जो 10+2 देख रहे थे ना, ये ख़त्म हो जाएगा। जो ये 2 सालों का कोर्स होता था वो ख़त्म हो जाएगा। अब यही जो है ये लास्ट में जो 4 देख रहे हैं, इसमें अब ये 4 सालों का कोर्स हो जाएगा। जी हाँ, अब ये जो है वो 4 सालों का हो जाएगा। यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक को सभी को एक साथ मिला दिया जाएगा। आप सोचिएगा सर एग्ज़ाम कैसे होगा, बोर्ड एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा? तो बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम तो होगा ही नहीं, 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम होगा लेकिन 10वीं का बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ देखना होगा कि जो ये 4 सालों का जो कोर्स है वो होगा कैसे। 4 सालों का कोर्स जो है ना, उसमें आपको 8 परीक्षाएं होंगी। 8 परीक्षाएं होंगी 9वीं से लेकर 12वीं तक में 8 परीक्षाएं होगी और 8 परीक्षा में ही आपका 12वीं कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से जान लीजिए कि एक साल में आपकी 2 परीक्षाएं होगी। 9वीं में 2 परीक्षाएं, 10वीं में 2 परीक्षाएं, 11वीं में 2 परीक्षाएं और 12वीं में भी 2 परीक्षाएं। टोटल 8 परीक्षा में आपका पूरा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि अभी जो कॉलेज में क्या होता था ना, कॉलेज में पढ़ाई के नाम पे कुछ होता नहीं था। छात्रों को कोचिंग क्लासेस करनी पड़ती थी, पैसे देकर क्लास करना पड़ता था। प्रैक्टिकल का कोई नॉलेज नहीं होता था कि कौन सा केमिकल कैसे रिएक्ट करता है, सिर्फ याद करते थे हम लोग, लैब होता नहीं था। तो अब ये जो स्कीम आने से आप लोग को शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप अभी के जनरेशन में इस कोर्स को करेंगे। नहीं तो जो कर चुके हैं वो तो अफसोस कर रहे हैं, काश में अभी स्टूडेंट होता। तो यहाँ पे देखिए फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखिए 5 अहम जो यहाँ पे पहल है। पहला जो पहल है कि बोर्ड परीक्षाएं वार्षिक सेमेस्टर या मॉड्यूलर आधारित होगी। ठीक है, ये 2 भागों या 2 तरह जैसे वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक हो सकती है। यानी अभी तो जैसे हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव भी है, आपका लॉन्ग भी है, लेकिन अब जो है अब ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे और लॉन्ग भी रहेंगे, लेकिन लॉन्ग का टाइप जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑफ़र दिया जाएगा। अब क्या है कि बहुत सारे बड़े जो कॉलेजेज होते थे वहाँ पे अगर एडमिशन आपको लेना होगा 12वीं के बाद या 10वीं के बाद, तो वहाँ पे आपको एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। ठीक है, प्रवेश परीक्षा जिसको बोलते हैं। तो एक प्रवेश परीक्षा होगा जिसमें सफल होकर ही आप वहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। यानी सभी को बराबर मौका यहाँ पे दिया जाएगा। विधि चिकित्सा कॉलेज को छोड़ सभी उच्च शिक्षण संस्थान एक ही नियामक द्वारा संचालित होंगे। ठीक है, यानी कि जो डॉक्टरेट की पढ़ाई करते हैं, ठीक है, वो सब की छोड़कर सभी जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो एक ही नियामक द्वारा संचालित होंगे। यानी एक ही बोर्ड होगा, सबका एक ही पैटर्न होगा। ठीक है, आगे जब आप ग्रेजुएशन कीजिएगा ना तो एमफिल को ख़त्म कर दिया जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प होगा। यानी बहुत लोग होता था कि 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ते थे तो कोई डिग्री नहीं मिलता था, लेकिन अब 1 साल बाद भी पढ़ाई छोड़ोगे ना तो आपको वहाँ पे एक डिग्री दे दी जाएगी। ठीक है, निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए साझा नियम होंगे। अब देखिए, जितने भी प्राइवेट स्कूल कोचिंग है ना, वो ना तो बिल्कुल प्राइवेट होंगे ना तो बिल्कुल गवर्नमेंट होंगे। यानी गवर्नमेंट प्राइवेट का जो कम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट प्राइवेट का कम्बिनेशन हो जाएगा। तो इससे जो फ़ायदा होगा बहुत 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 फ़ायदा होगा। यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी का मैं पूरे दिल से स्वागत करता हूँ। यह बदलाव देश को उज्जवल भविष्य देगा और इसे समृद्धि की ओर ले जाएगा। ये आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है और सच में ये पैटर्न आप लोग को खुशियाँ भरा हो सकता है और आपको जॉब खोजने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जॉब खुद देने लगोगे। ऐसी ये पढ़ाई की टेक्निक होने जा रही है। जैसे चाइना का पढ़ाई होता है, जापान का पढ़ाई होता है। जापान में या चाइना में देखोगे कहीं भी वो इंग्लिश का यूज नहीं करते। कभी भी आप उसे इंग्लिश में बोलते हुए कोई स्पीच नहीं सुनोगे, चाहे चाइना के प्रेसिडेंट हो या जापान की बात की जाए। नहीं, जहाँ पे वो खड़े होते हैं उनकी दीवार पे बैग में साइड
में जो देखते होंगे इंग्लिश में नहीं चाइना में ही लिखा रहेगा, चाइनीज़ ही लिखी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने देश की भाषा को ज़्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन भारत में अब तक क्या होता जा रहा था कि आजकल इंग्लिश को अहमियत ज़्यादा दिया जाता था, यानी जो इंग्लिश बोलते थे उन्हें जब से अच्छा पढ़ा लिखा समझा जाता था और हिंदी बोलने वालों को समझा जाता था कि ये कमज़ोर है। लेकिन अब जो नई टेक्निक आई है, अब हिंदी में ही पढ़ाई होगी, चाहे आप कितने भी बड़े कॉलेज में चले जाएं। ये आसान है, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि बिहारी लोग की इंग्लिश तो हम लोगों की थोड़ी कमज़ोर होती है और जो कारण हम अच्छे अच्छे कॉलेजेस से थोड़े वंचित रह जाते हैं और थोड़ा सा दिल में भी रहता है, खुलकर बोल नहीं पाते हैं। तो अब है कि आप लोग बिल्कुल खुलकर बोलोगे, कहीं भी पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि अब इंग्लिश जो है सिर्फ एक लैंग्वेज कोर्स हो जाएगा। यानी इंग्लिश की एक क्लास तो इंग्लिश की होगी ही होगी, लेकिन बाकी सारी जितनी भी बुक्स होती है ना, वो आपके क्षेत्रीय भाषा में ही होगी, हिंदी में होगी, मदर लैंग्वेज में होगी। CBSE बोर्ड के हो या ICSE बोर्ड के हो, सारे आपको हिंदी में ही मीडियम में ही बुक मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम में बुक नहीं मिलेंगे। इंग्लिश का सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा, बस। पहले यह व्यवस्था थी कि पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं होती थी, यानी पहले सरकारी स्कूलों में नर्सरी वगैरह की ये सब पढ़ाई नहीं होती थी। कक्षा 1 से 10 तक की पढ़ाई होती थी और कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे। लेकिन अब जो है वो नर्सरी वगैरह की पढ़ाई जो है वो भी होगी, यानी बहुत ज़्यादा हर तरह से देखोगे ना तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर के बाद किसी कारण आगे नहीं बढ़ पाते थे, कोई उपाय नहीं होता था, तो वो क्या होते थे, उनका साल पर कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे अगर साल पर सर्टिफिकेट ही मिलेगा, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 साल बाद डिग्री मिलेगी, यानी सब कुछ आपका कोई भी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगा। आप 1 साल ही पढ़ाई करके छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे आप अच्छी खासी जॉब ले सकते हो। ठीक है, 2 साल के बाद आपको डिप्लोमा मिल जाएगा और 3 साल बाद तो आपको डिग्री मिल जाएगी। तो यानी कि बहुत अच्छा यहाँ पे बदलाव है और बिहार बोर्ड भी इसे लागू कर रही है। इसीलिए आज की अपडेट 15 अगस्त से आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो गई है कि कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी। इसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा, छात्रों के विषय चुनने की आज़ादी भी होगी। सेकेंडरी स्टेज जो है वो अब पहले ही बताएं, क्लास 9 से लेकर 12 को बिल्कुल कंबाइन कर दिया जाएगा। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि आप के लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। और आज के दिन दिल से CBI की जांच जो सुशांत सिंह के लिए उठाई जा रही है उसका समर्थन करें और अपने फ्रेंड्स लोग को भी बोलें कि प्लीज़ समर्थन करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।